चलाक और चालाकी दोनों ऐसे अल्फाज हैं जिनको कुछ लोग पॉजिटिवली लेते हैं तो कुछ लोग नेगेटिवली, जबकि इसका सिंपल सा मतलब है चीज़ों को अच्छे से, जल्दी और होशियारी से समझकर इनको अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाना। आपका भी इस लफ्ज़ को लेकर डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इस बात पर तो हम सब एग्री करेंगे कि अब वो ज़माना चला गया कि जब सीधे साधे और भोले लोग ही सही हुआ करते थे, क्योंकि आजकल के लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ अपना काम निकलवाने से मतलब होता है। और ऐसे में वो लोग सोसाइटी में मौजूद भोले और सीधे साधे लोगों को इस्तेमाल करके अपना मतलब निकाल ही लेते हैं। इसलिए हज़रत अली ने फरमाया था कि मोमिन को कव्वे की मानद चालाक और होशियार होना चाहिए। दोस्तों, चालाक होना कोई गलत बात या बुराई नहीं है, बल्कि आज के दौर में चालाक ना होना बुराई है, क्योंकि अगर आप भोले और बेवकूफ़ होंगे तो जैसे चाहेंगे लोग आपको इस्तेमाल करके चले जाएंगे और आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तो इसलिए हम आपको 4 ऐसे रूल बताने वाले हैं जिनसे आपका दिमाग और भी तेज़ी से चलने लगेगा और आप भी चालाक और होशियार इंसान बन जाओगे। आप भी बाकी लोगों की तरह नहीं बल्कि उनसे बिल्कुल अलग बन जाओगे। रूल नंबर 1, एक्ट लाइक अ फूल एंड कंफ्यूज देम। देखिए दोस्तों, सीधे साधे ना बनने का मतलब ये नहीं कि आप बेईमान हो जाओ और जो लोग धोखा देते हैं आप भी उन्हें धोखा दो और अपना मतलब निकालकर उनको छोड़ दो। नहीं, बल्कि आपको इतना चालाक, समझदार और होशियार होना चाहिए कि अगर कोई अपनी होशियारी से आपको नुकसान पहुंचाने आए तो आप इतने बेवकूफ़ मत बनो कि सामने वाला आपके साथ जो चाहे वो करके चला जाए, बल्कि आप कम से कम इस काबिल हों कि आप इसकी चाल को समझकर इससे अपने आप को नुकसान ना पहुंचाने दें। दोस्तों, वैसे तो एक भोले भाले और चालाक इंसान के दिखने में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। चालाक और भोले इंसान दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और एक जैसा ही बिहेव करते हैं। जैसा कि भोला इंसान दिखने में तो बहुत ही स्वीट और इनोसेंट नज़र आता है, वहीं एक चालाक इंसान भी देखने में तो सीधा साधा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ही शातिर और समझदार होता है। वो कभी भी अपनी असलियत या अपनी असल पर्सनैलिटी लोगों के सामने नहीं आने देता, क्योंकि लोग उसी वक्त ही आपको अपना असल चेहरा दिखाते हैं कि जब उनको ये यकीन हो जाता है कि आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और चालाक लोगों का सबसे पहला रूल ही यही है कि चालाक बनो लेकिन कभी भी चालाक दिखो मत। एक्ट लाइक अ फूल बिकॉज डेट्स वेयर पीपल शो यू हु दे रियली आर। एक बेवकूफ़ की तरह रहो, क्योंकि तभी लोग आपको दिखाते हैं कि वो वाकई कौन है। रूल नंबर 2, ओवर थिंक बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। दोस्तों, मुझे पता है कि ओवर थिंकिंग लफ्ज़ के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पर कभी सोचा है कि हम सब ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? हमारे अंदर के डर की वजह से, कभी हार जाने का डर, कभी गलती के डर से, कभी लोगों के जज करने के डर से, यानी सारे डर की वजह से ही हम ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। और इसी वजह से ही ओवर थिंकिंग वर्ड को बहुत लोग नेगेटिविटी से मिलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवर थिंकिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ओवर थिंकिंग आपके बहुत काम आ सकती है अगर आप इसे अपनाना सीख जाएं। एक सीधा साधा इंसान ओवर थिंकिंग से दूर भागता है और इसे अवॉइड करता है, लेकिन एक चालाक इंसान इसी ओवर थिंकिंग को अपनाता है और इसे इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसी बात को गौर से सुनो, ज़्यादा सोचना कभी बुरा नहीं होता, लेकिन बिला वजह ज़्यादा सोचना गलत होता है। एक चीज़ को बार बार सोचना और एक ही चीज़ को बार बार डिफरेंट एंगल से सोचना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक आम और सीधे साधे इंसान की तरह ओवर थिंकिंग को अवॉइड मत करो, बल्कि एक होशियार इंसान की तरह इसकी हर एक पॉसिबिलिटीज़ को समझो। इस चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ध्यान मत दो, बल्कि साथ ही साथ इस चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर भी ध्यान दो। एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि एक ही चीज़ को डिफरेंट एंगल से सोचो और सही सोचो। रूल नंबर 3, बी एन एक्टिव लिसनर एंड देन स्पीक। चालाक इंसान वैसे तो बहुत कम बोलते हैं और जब बोलने लगते हैं तो पहले 10 बार सोचते हैं, और यही लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि इन्हें कब बोलना है और कितना बोलना है, कितनी देर इन्हें बोलना है और कितनी देर इन्हें खामोश रहकर लोगों को ऑब्जर्व करना है। जब आप किसी से आर्गूमेंट करें तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ बोलते रहो, चिल्लाओ, शोर मचाओ और अपने सामने वाले को गलत साबित करके जीत जाओ, बल्कि अच्छी और प्यारी गुफ्तगू वो होती है जिसमें आप सामने वाले को उसी की बातों में उलझाकर उसी से ही गलत साबित कर दो। आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि एक चालाक इंसान कई बार गलत होने के बावजूद भी खुद को सही साबित करने में कामयाब हो जाता है। इमेजिन करें कि 2 इंसान आपस में बहस करने में लगे हुए हैं।
एक इंसान सामने वाले को गलत साबित करने में लगा हुआ है कि नहीं, जो बात मैं कर रहा हूँ वो सही है। वहीं एक चालाक इंसान कभी भी इससे आर्गूमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो इसकी बातों को गौर से सुनेगा। रूल नंबर 4, बी ओपन माइंडेड। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग चालाक और होशियार होते हैं वो हमेशा चीज़ों को अपने से ज़्यादा दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और ऐसे लोग हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ, आइडियाज़ के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। जबकि दुनिया के आम और सादे लोग सिर्फ अपने नज़रिए को लेकर इतने ज़्यादा सख्त होते हैं कि वे दूसरों के ओपिनियन को सुनना पसंद ही नहीं करते। लेकिन समझदार और चालाक इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। वो इस बात को बखूबी समझता है कि मेरे प्लान या आइडिया चाहे कितने ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन इसमें कहीं ना कोई कमी ज़रूर होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।